मैंने कहा अमित अपने पापा को बुलाओ। तो इसने मुझसे जवाब पलट के क्या दिया पता है? बोले अंकल कौन वाले पापा? यार मैंने कई अद्भुत आदमी हो, बाइक के मॉडल होते हैं, कार के मॉडल होते हैं, घर भी 2-3 हो सकते हैं, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में, बाप तो एक ही होता है। ये तू कौन वाले पापा का क्या मतलब? बोले नहीं अंकल जानते नहीं हो आप, बाप भी 5 होते हैं। अब मैं हतप्रभ, मैंने कहा यार मैंने तो जिंदगी में एक ही सुना, ये कहां से 5 बता रहा है? मैंने पूछा बेटा कैसे? बोले अंकल सुनो, और अगर आप लोगों को भी लगे कि विद्वान बच्चे ने बात सही कही तो हर नाम पर आपकी तालियां चाहिए। बोले पहला बाप तो वो जिसने हमको पैदा किया है, जिसके चरणों की रज माथे पर रख करके हम बड़े होते हैं, पहला बाप। मैंने कहा ये तो बात ठीक है, ये तो हम जानते हैं, पहला तो हमें भी पता था, तू तो दूसरा बता। ये बोला अंकल अपने पिताजी को पापा कहते हो, अपनी लुगाई के पापा को क्या कहते हो? मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, ससुर जी को भी पापा ही कहते हैं। मैंने कहा तू अच्छा तीसरा बता तो मैं मानूं। अब इसने जो तीसरा बताया वो तो भाई साहब अद्भुत था। इसने कहा कि पहला वो जिसने आपको जन्म दिया, दूसरा वो जिसने लुगाई को जन्म दिया। मैंने कहा तीसरा? बोले तीसरा वो जो नीली छतरी में बैठता है और जिसको सारी दुनिया अपना पिता कहती है, अपना बाप कहती है। जिंदाबाद। मैंने कहा ये भी सही है, चौथे में फंसेगा, लेकिन फंसा नहीं। मैंने कहा चौथा? बोले भाई साहब चौथे का तो ऐसा है कि जैसे आपने पहला पिता वो जिसने अपने को जन्म दिया, दूसरा वो जिसने लुगाई को जन्म दिया, तीसरा वो जो नीली छतरी में रहता है, और चौथा? बोले भाई साहब कौन सा धर्म मानते हो? हमने कहा अरे हमें गर्व है, सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म मानते हैं। तो गाय को क्या कहते हो? हमने कहा माता कहते हैं। तो बोले गाय अगर माता है तो जो योगी जी ने छुड़वाए हैं वो कौन लगता है? बहुत अच्छे। अभी तालियां कमजोर है आपकी, बहुत अच्छे दादा, अभी कमजोर है, अभी मजा आया ही नहीं। जरा दोनों हाथ उठा करके पूरा पंडाल एक बार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। तालियां गलत जगह बजा दी, 5वें पे बजाना। मैंने कहा बेटा 5वां? बोले भाई साहब चौथा वो अगर गाय को आप माता कहते हो। मैंने कहा 5वां बता। बोले चाचा मेरी अम्मा ने कही है जब गर्ज फंस जाए तो गधे को भी बाप कहना चाहिए। तो ऐसा विद्वान बालक अब बड़ा हो गया है। अब बताइए आपसे कह रहा है तालियां बजाओ तालियां बजाओ। ये बरमदा का यहाँ के लोग हैं, रानीगंज के लोग हैं, ये बड़े चतुर हैं। अभी हम लोग इलाहाबाद से आ रहे थे पंकज भैया, तो 3 लोग मिले, एक अमेरिका का, एक जापान का और एक आप में से कोई आपके गांव का। अब वो तीनों चाय पिए। भाई साहब बैठ जाओ। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बिल्कुल सही समय पे आए हैं। गलती हमारी है, हम जल्दी शुरू हो गए थे बस, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन। तो वो तीनों भैया चाय पिए। अब अमेरिका वाले ने चाय पी और कप सीधा रख दिया, जापान वाले ने चाय पी कप उल्टा रख दिया, और बरहदा वाले ने चाय पी उसने आड़ा रख दिया, आड़ा डंठल ऊपर। अब मैंने तीनों से पूछा, मैंने अमेरिका वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये बता तूने कप सीधा क्यों रखा? तो अमेरिका वाला बोले हम कर्टसी वाले लोग हैं, वी आर मैन ऑफ कर्टसी, अगर आपके पास चाय और हो तो हमें दे दो, इस आशय से ऐसा। हमने जापान वाले से पूछा, बोले उल्टा क्यों रखा? जापान वाला बोला इसलिए उल्टा रखा कि अब हमको चाय नहीं पीनी है, इसलिए उल्टा रख दिया। अब बरहदा वाले से हमने पूछ लिया, हमने कहा ये आड़ा आड़ा काहे रखा? बोले आड़ा इसलिए रखा है भाई साहब कि अगर होए तो दे दो, ना होए तो रहन दो। तो ये होशियार लोग हैं भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज्यादा प्रणाम आप जैसे जानदार और शानदार लोगों को करता हूँ। एक बार हम लोगों को आशीर्वाद से नवाज दीजिए, जिस मन से हम आपकी सेवा करने आए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।